6754367। आज है 4 मई 2020। आज थोड़ा लव के बारे में लेकर बात करूं, अच्छा लगेगा। अब देखिए, यह जो लग्न है एक इंसान का, उसका 7th हाउस से और 1 2 3 4 5 ये जो 5th हाउस से उसका प्यार व्यार का चक्कर और शादी का जो कनेक्शन वो समझा जाता है। फिर वो परफॉर्म कैसे करेगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब दशा अंतदशा वगैरह ये कैलकुलेशन के बाद तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये तो प्लैनेटोरियल कनेक्शन से हम लोग समझते हैं, लेकिन एक इंसान के चेहरे से, आंखों से, बालों से, कान से, हाथों से पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन उसका क्या है और शुक्र का पोजीशन क्या हो सकता है। प्यार के लिए नॉर्मली जो जो प्लैनेट्स चाहिए इंक्लूडिंग वेनस, तो वो कैसा हो सकता है, ये थोड़ा बहुत समझ में आता है। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो फिर लव को लेकर मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो हम लोग रिलेशन बनाते हैं, मतलब बन जाता है, वो शादी हो या ना हो, जो भी हो, या शादी के बाद हो, कुछ भी हो। जैसे कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, हम लोगों ने ऑटोमेटिकली एक इंसान बनकर हमने समाज बनाया, सोसाइटी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर वहां से रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि कोई एक मर्द के साथ एक औरत का रिलेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम तैयार ना हो। हर कोई एक रिलेशन में बंधे रहे, छोटा छोटा फैमिली बनकर रहे, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया भी जाता है, चेंज भी होता है। तो यह है एक स्टैम्प्ड रिलेशन। तो लेकिन इसके बावजूद भी आफ्टर मैरिज रिलेशंस होते हैं, जब बच्चे होते हैं तब भी रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस क्या है, मेरे ख्याल से जब मैच्योर्ड नहीं हो तब तक लव बोलकर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स कहाँ है, क्या एक्सपीरियंस है, तो उसे लव क्यों कह रहे हो, लव कहकर झाड़ी में अंधेरे में चले जाते हो। उसे थोड़ा बहुत सेक्सुअल एट्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन क्योंकि वो उसमें अंधेरा ज्यादा पसंद होता है अगर उम्र कम होता है। तो लव नॉर्मली कम्स आफ्टर मैच्योरिटी। उसमें एक, अब लव का मतलब हमेशा लैला मजनू का लव मत समझा करिए। ये लैला मजनू का जो लव है वो मैंने सुना था, देखा नहीं। एक्चुअली ये होता है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से रास्ते में चलते चलते जिंदगी में कई बार कई लोगों से हम लोग का एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो उस अट्रैक्शन को, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कहती हूँ कि हमारा लाइफ जो है एक पैसेंजर ट्रेन की तरह, मेरा लाइफ पैसेंजर ट्रेन की तरह। अब उसमें कितने सारे लोग आएंगे जाएंगे, मुलाकात होती रहेगी, बातचीत बनते रहेंगे। अगर हम इसे अच्छा अच्छा रिलेशन बनाकर आगे बढ़ते रहे तो ये एक हैप्पी एक्सपीरियंस है ना। जब भी मिलेंगे तो उतना प्यार से ही मिलेंगे, तो वो लैला मजनू का प्यार नहीं होता। तो दैट प्यार, बट वो अच्छा लगना, वो भी एक लव ही है, और वी शुड रेस्पेक्ट दैट लव। बट आप लोग ज्यादा, मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं, उसमें आप एक लव को, एक प्यार को, अगर शादी से पहले भी किसी से प्यार हुआ है तो जब भी उसको शादी में कन्वर्ट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उस प्यार का सत्यानाश। मतलब जब भी फैमिली में एंट्री लिए, वो प्यार, वो चंद्रमा देखना, बारिश में भीगना, सब कुछ
एक एडजस्टमेंट हो जाता है, एक डिमांड हो जाता है, तब ये कहेंगे कि आप ये करो, मैं ये करूं, आप ये कमाओ, मैं ये खर्चा करूं। बहुत कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, तब वो प्यार तब वकील कहते हैं, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप घूम के रहो। मतलब कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हो तो उस आग को स्टोर करके ऐसे कहीं ढक्कन मार के आप लोग घूम कर आ रहे हो, थोड़ी दिन के लिए आप लोग फ्रेश, फिर जब अंदर आ रहे हो, यहाँ पर आ रहे हो, फिर वही आग शुरू। तो एक लाभ को अगर आप कंडीशन में रखोगे, एक अच्छा लगने का जो फीलिंग्स है, जब भी उसमें कंडीशन डालोगे तो और वो लव लव नहीं रहता। और इसलिए मैंने कहा लव कम्स आफ्टर मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो, आप शादीशुदा हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर। अचानक किसी को अच्छा लगना और बहुत अच्छा लगना, उसे सॉर्ट ऑफ लव कहा जा सकता है। एक अट्रैक्शन है, उसको आप फॉरवर्ड करो एक नॉर्मल बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से, नॉट लाइक बीस्ट। इंसान बनकर उसको वो लोग कैरी करें तो उससे ज्यादा अच्छा रिलेशन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ, उस प्यार में सिर्फ अच्छा लगना यही होता है। सो दैट इज कॉल्ड लव। जब भी लव में आप कंडीशन डालोगे, वो लव नहीं रहता। और जिस लव में कंडीशन नहीं होते, सिर्फ अच्छा लगना होता है, तो उसमें वो लोग जब भी मिलते हैं बस अच्छा लगना, ये फेज ही होता है। दे फेस द ब्यूटिफुल फेस। और उस टाइम को दिमाग में लेकर वो दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं। तो लव को समझना, इसके लिए मून का कनेक्शन भी चाहिए, चंद्रमा का कनेक्शन, उसको समझने के लिए। और एक बात मैं हमेशा जानती हूं, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, सोचिए आपसे मैं मिली, आप मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो आप डेफिनेटली मुझे ऐसे ढकेल दोगे और मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको पसंद हूं तो आप ऐसे नहीं करोगे ना, आप ऐसे हाथ ही पकड़ोगे। उसी तरह अगर आप मुझे पसंद हो तो मैं ऐसे ही हाथ पकड़ लूंगी, लेकिन अगर पसंद नहीं हो तो ऐसे हटा दूंगी। तो ऑपोजिट साइड का जो रिलेशन है, मतलब पर्सन है, उसे समझना चाहिए कि मैं पसंद नहीं हूं, तो शायद मैं पीछे रहूं, वही ठीक है। तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ लव, समझना, एक दूसरे को समझना। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। चलिए, जो मेरे क्लाइंट्स है, शायद आप लोगों के हिसाबों के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार जो कुछ कहा, शायद अच्छा लगा आपको। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।